Hello friends, welcome back to my YouTube channel Study with Vyakya with another video of chapter first The Living World। आज हम लोग डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड पढ़ेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। और फिर मैं वही कहूँगी कि एनर्जी के साथ शुरू करते हैं अपना आगे का टॉपिक। अपनी बैकबोन स्ट्रेट कर लो सभी बच्चों, और हम लोग एनर्जी के साथ दिमाग खोल के देखते हैं। ठीक है, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है ये। इसमें देखो डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। देखो इस टॉप पहले तो इसका मतलब समझो डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड मतलब क्या। देखो लिविंग वर्ल्ड यानी कि जो भी चीज़ लिविंग है उसमें डाइवर्सिटी मतलब कि जो भी जितनी देखो इस लिविंग वर्ल्ड में डाइवर्सिटी बहुत सारी। डाइवर्सिटी का मतलब होता है विभिन्नता, मतलब भिन्न जो बहुत भिन्न है, यानी बहुत वैरायटी की चीज़ें जो हैं इस लिविंग वर्ल्ड में। जो भिन्न चीज़ें, वैरायटी बहुत है। देखो अब देखते हैं। इफ़ यू लुक अराउंड यू विल सी अ लार्ज वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, बी इट पोटेड प्लांट्स, इंसेक्ट्स, बर्ड्स, योर पेट्स और अदर एनिमल्स एंड प्लांट्स। देयर आर ऑल्सो सेवरल ऑर्गेनिजम्स दैट यू कैन नॉट सी विद योर नेक्ड आई बट दे आर ऑल अराउंड यू। देखो उसमें कहा गया है कि अगर आप देखें अपने चारों तरफ तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बहुत सारी वैरायटी देखेंगी, लार्ज वैरायटी दिखेगी आपको। प्लांट्स, इंसेक्ट्स, बर्ड्स, अपने पेट्स, जानवर, एनिमल की बहुत सारी वैरायटी दिखेगी। और बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स भी आप देख पाएंगे जो कि आंखों से नहीं देख पाते, जैसे कि वायरस, कोरोना वायरस, मतलब बहुत सारे वायरस हैं। नॉट अबाउट पर्टिकुलर, हम कोरोना वायरस में नहीं, मतलब वायरस, बैक्टीरिया, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, बट दे आर ऑल अराउंड यू, जो आपके आसपास हैं, जो हम लोग जो चीज़ आंखों से भी नहीं दिख पाते हैं वो भी बहुत सारी वैरायटी में है। इनकी बहुत सारी स्पीशीज़, मतलब इफ़ यू वर टू इंक्रीज द एरिया दैट यू मेक ऑब्जर्वेशंस। तो हम लोग एल लाइन में कहाँ पे हैं, ये एल लाइन में क्या है, योर पेट्स, हम खुद ही कन्फ्यूज हो गए। डेट ऑल ओवर यू, ठीक है, जो भी चीज़ आप आपको समझेगा। इफ़ यू वर टू इंक्रीज द एरिया, आप जैसे जैसे एरिया अपने नज़रिया बढ़ाएंगे, डेट यू मेक ऑब्जर्वेशन इन द रेंज एंड वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट यू सी। ठीक है, देखो इसमें कहा गया जैसे जैसे आप लोग अपनी नज़रिए घुमाएंगे अपने आए, जैसे कि आप जैसे इसमें ये कहा गया है कि जैसे आप अपने आसपास देखेंगे, यानी कि अपने मोहल्लों घरों तक देखेंगे, आपको जानवर की वैरायटी दिखेंगे, कैट्स, डॉग्स दिखेंगे। आप पूरे लोकल पूरे कंट्री में देखेंगे, ठीक है, पूरे इंडिया में देखेंगे तो बहुत सारी वैरायटी दिखेंगी। और जैसे आप एरिया बढ़ाते जाएंगे, जैसे कि आप इंडिया के बाहर गए, अमेरिका गए, स्विट्ज़रलैंड गए, और बहुत जगह जगह आप गए तो बहुत सारी वैरायटी के हमको प्लांट्स, एनिमल्स दिखेंगे। इसकी बहुत सारी कैटेगरीज, वैराइटीज़ दिखेंगी। ठीक है, इफ़ यू वर टू विजिट डेंस फॉरेस्ट में जाएंगे, यू वुड प्रोबेबली सी, आप अच्छे से देख पाएंगे कितने सारे ग्रेटर नंबर के तरीके के काइंड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। ठीक है, वैरायटी के ईच डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट एनिमल ऑर्गेनिज्म, आप देखेंगे डिफरेंट टाइप के प्लांट और एनिमल्स होते हैं। रिप्रेजेंट्स अ स्पीशीज, जो स्पीशीज देखो कहा गया रिप्रेजेंट करते स्पीशीज। देखो एक हम तुम लोग को एक बात बताते, देखो मैंगो है, ठीक है, मैंगो की बहुत सारी स्पीशीज़ है, बहुत सारी स्पीसीज़ है। देखो मैं आपको एक बताती हूँ, है देखो महाराष्ट्र में एक अल्फोंसो मैंगो है, वो उसको कहते हैं। ठीक है, और गुजरात में केसर मैंगो, और हम लोग जो उत्तर प्रदेश है उसमें और उत्तर प्रदेश में और उत्तर प्रदेश में दशहरी मैंगो देखेंगे। और आपको एक बताते हैं, आप कहीं भी जाएंगे तो इसे हम लोग दिखेंगे। ये बहुत सारी स्पीशीज़ है मैंगो की, नॉट पर्टिकुलर अबाउट मैंगो, बहुत सबकी बहुत सारी स्पीशीज़। देखो द नंबर ऑफ स्पीशीज दैट आर नॉन एंड डिस्क्राइब रेंज बिटवीन, देखो 1.7 से लेकर 1.8 बिलियन, यानी कि 17 लाख से लेकर 18 लाख तक की स्पीशीज़ होती हैं। सोचो इतनी सारी स्पीशीज़ होती हैं। ठीक है, जानवरों की, प्लांट्स की, दे रिफर्स टू, इसको भी बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। बायोडाइवर्सिटी मतलब ये होता है कि किसी भी मतलब जानवरों की, प्लांट जो भी लिविंग उसकी इतनी सारी वैरायटीज़ हो उसको कहते हैं। द नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ, हमारे पाए जाने वाले जितने भी नंबर एंड ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। ठीक है, वी शुड रिमेंबर हियर दैट एज वी एक्सप्लोर न्यू एरियाज इवन ओल्ड वंस, न्यू ऑर्गेनिजम्स आर कॉन्टिन्यूसली बीइंग आइडेंटिफाइड। वो हम लोग न्यू जगह जाते हैं तो हमको बहुत सारी न्यू स्पीशीज़, न्यू ऑर्गेनिज्म दिखते हैं, इवन ओल्ड वंस। यहाँ क्या लिखा है, इवन
ओल्ड वंस, यहाँ देखो इवन ओल्ड वंस लिखा हुआ है यहाँ पे, मतलब कि हम लोग को पुरानी स्पीसीज भी दिखते हैं, उसके नए नए स्पीसीज डेवलप हुए भी दिखती हैं, ठीक है, कंटिन्यूसली नई नई स्पीसीज भी हमको दिखती हैं, ठीक है। एज स्टेटेड अर्लियर, हमें पहले ही कहा गया है, और क्या है यहाँ पे, न्यू ऑर्गेनिज्म आर कंटिन्यूसली बीइंग आइडेंटिफाइड, और नए नए ऑर्गेनिजम्स, जब हम नई जगह जाते हैं माउंटेन या वहाँ पे, तो हमें नए नए टाइप के ऑर्गेनिजम्स भी दिखते हैं। एज स्टेटेड अर्लियर, पहले कहा गया है कि मिलियंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स हमारी दुनिया में हैं। देखो हम लोग यहाँ लाइन पे है, देखो यहाँ लाइन पे है, एज स्टेटेड अर्लियर, यहाँ देखो कह रहे हैं कि मिलियंस ऑफ, पहले हम कहते हैं बहुत सारी प्लांट्स एनिमल्स की स्पीशीज है दुनिया में भी, नो डेट प्लांट्स एनिमल्स जो है हमारे ओन एरिया में बाय देयर लोकल मीन्स नेम से जाने जाते हैं। देखो प्लांट्स एनिमल्स की स्पीशीज लोकल नेम से, देखो हमने अभी क्या बताया, जैसे मैंगो है, मैंगो की देखो नेम क्या है, एक तो अल्फांसो मैंगो, महाराष्ट्र में अल्फांसो कहते हैं, और गुजरात में केसन मैंगो कहते हैं, और उत्तर प्रदेश में देसरी कहते हैं, दे दे देसहरी, देसहरी, हाँ देसहरी कहते हैं हम, तो मैंगो को मैंगो कहते हैं, हाँ देसहरी कहते हैं, ठीक है। और एक और बताओ, और आप इंडिया ही में, अगर इंडिया के बाहर जाएं, इवन देखो यहाँ पे लिखा ना, द दीज लोकल नेम्स वुड एवरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस में है, इवन विद इन अ कंट्री प्रोबेबली यू वुड रिकॉग्नाइज द कंक्लूजन दैट वुड बी क्रिएटेड। अब क्या कंक्लूजन ये निकल के आई, अगर हम डिड नॉट फाइंड वेज मीन्स, अब क्या हम कंट्री में देखें, ठीक है, तो हमें बहुत सारे वैरायटी दिखेंगे। अब देखो एक बात होता है, जो मैंगो है, ठीक है, यूएसए में उसको क्या कहते हैं, मैंगो का नाम यूएसए में उसको टॉमी एटकिंस कहते हैं, टॉमी एटकिंस, TOMMYATKINS, ठीक है, यूएसए में मैंगो टॉमी एटकिंस कहते हैं। देखो सब जगह ना सबके नाम, देखो उसी एक पर्टिकुलर चीज़ के जो नेम है, डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज़ के जो नेम रखे गए हैं, जो अलग अलग एरियाज़ में इनके नेम क्या है, बदल गए हैं, नेम क्या है, चेंज हो रहा है इन सब के। डिड यू फाइंड वेज, अब देखो क्या आ गया, अभी कंक्लूजन ये निकला कि देखो हम यहाँ देखो यहाँ कहाँ है कि टू टॉक टू ईच अदर, देखो इधर देखो प्रॉब्लम वर्ड रिकॉग्नाइज, हम देखेंगे कन्फ्यूज़न आता है। वो क्या है कि अब देखो मान लो एक जन कहेगा कि हमें अल्फांसो चाहिए, एक कहेगा हमें केसर चाहिए, एक कहेगा हमें ये मैंगो ये चाहिए, ठीक है। अब देखो हम लोग कन्फ्यूज़न हो जाएगा किसकी बात हो रही है, पर्टिकुलरली पता है कि मैंगो की बात हो रही है, पर पूरी दुनिया में इतने सारे नाम हैं, एक पर्टिकुलर चीज़ के, प्लांट के, उसके इतने सारे नेम हैं, तो कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाएगी। इसी का इतने सारे, और इतने सारे वैरायटी के स्पीशीज़ हैं, इतने सारे प्लांट्स हैं, इतने सारे एनिमल्स हैं, तो इसके लिए क्या होगा, तो डिड नॉट फाइंड वेज, इसके लिए हमें कोई कुछ फाइंड करना होगा, टेक टॉक टू ईच अदर टू रिफर टू ऑर्गेनाइज वी आर टॉकिंग अबाउट, हमें क्या करना होगा कि हमें कोई ऐसा तरीका निकालना पड़ेगा जिससे आसानी हो सके, सब पूरी कंट्री पूरी यूनिवर्सली एक आसानी हो सके, जिससे हम उसका नाम लेगा। देखो हैंस इस वजह से क्या होगा कि कन्फ्यूज़न क्रिएट होगी, कन्फ्यूज़न होंगे मीन्स टॉक टू ईच अदर, दूसरी बात करें तो कन्फ्यूज़न क्रिएट होगी। अब क्या है, इस चीज़ को निकालने के लिए क्या है, हैंस क्या है, देयर इज़ अ नीड टू स्टैंडर्डाइज, यहाँ पे क्या है, हमें ज़रूरत है कि हम स्टैंडर्डाइज करें। स्टैंडर्डाइज मतलब होता है कि हम कंपेयर करके या प्रमाण के अनुसार उसको स्टैंडर्डाइज करें, यानी उसको कंपेयर करें प्रमाण के अनुसार, उसको नाम कर देना, नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको नेम दे दे, सच दैट अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज नोन बाय द सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड, जिस वजह से पूरी दुनिया में उसको उस नाम से जाना जाए, दिस प्रोसेस कॉल्ड नोमेनक्लेचर। देखो यहाँ पे जो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट लाइन दे रखी है, यहाँ तक कोई देयर इज नीड टू स्टैंडर्डाइज से लेकर नॉमेनक्लेचर तक, ये जो लाइन है ये अच्छे से रट लो। मतलब क्या है कि यहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ी थी स्टैंडर्डाइज करने की, नेमिंग करने, स्टैंडर्डाइज नेमिंग, यानी नेमिंग जो है उसको नाम अलग अलग नाम रख दे जाए हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को, पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को, ठीक है, बाय सेम नेम, इस ऐसा सेम नेम रखा जाए जिससे पूरी दुनिया में उसको जाना जाए उस नाम, जैसे कि मैंगो का मैंगीफेरा इंडिका है, ह्यूमन बींग्स को होमो सैपियंस है, वैसे ही पूरी दुनिया में अगर आप कहोगे कि होमो सैपियंस, तो हर कोई भी लैंग्वेज वाला होगा, चाहे वो कोई भी लैंग्वेज बोलता हो या
कोई भी लैंग्वेज बोलता हो, उर्दू हो, फारसी, कोई भी लैंग्वेज बोलता है तो वो समझ जाएगा, ठीक है, पूरे यूनिवर्स में है। बट यू नो कि जो आम लोग हैं उनको ये बात पता ना हो, बट ये क्योंकि ज़्यादा लोगों को पता नहीं कि मैंगो को मैंगीफेरा इंडिका कहते हैं, बट ये यूनिवर्सल नेम है मैंगो का, आम का, जो पूरी दुनिया में चलता है, ठीक है। और ऑब्वियसली नोमेनक्लेचर जो है, नेमिंग नोमेनक्लेचर, ऑब्वियसली जो नोमेनक्लेचर मतलब होता है नेम करना, नेमिंग इज ओनली पॉसिबल व्हेन द ऑर्गेनिज्म इज डिस्क्राइब्ड करेक्टली। देखो नोमेनक्लेचर मतलब होता है कि नाम देना, किसी चीज़ को नाम करना, जैसे हमारा नाम, मेरा नाम व्याख्या कुशवाहा है, वैसे किसी चीज़ को नाम देना, तुम्हारा नाम होगा कुछ भी, तो इसको मतलब नाम देना इज़ ओनली पॉसिबल, इतना पॉसिबल होगा जब ऑर्गेनिज्म को डिस्क्राइब्ड होगा अच्छे से, उसके बारे में पता होगा करेक्टली, एंड वी नो टू व्हाट ऑर्गेनिज्म द नेम इज अटैच, उसके साथ जो नाम व्हाट ऑर्गेनिज्म नेम इज अटैच, उसके साथ वो नाम अटैच किया जाए जिससे वो उसके बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। मतलब कि अगर हम उसे किसी भी चीज़ का नाम देने के लिए हम लोग को पहले क्या करना है कि उसको अच्छे से जान ले, अच्छे से उसको समझ ले, मतलब कि उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसकी अच्छे से स्टडी करें। स्टडी करेंगे तो उसमें क्या क्या आइडेंटिफिकेशन होगा, देखो ध्यान रखना, दिस इज आइडेंटिफिकेशन, हमें अच्छे से उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, इसका मतलब वही है। इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द स्टडी, देखो यहाँ पे है या लाइन पे, देखो इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द स्टडी, और भी जो स्टडी है यानी कि जो साइंटिस्ट है चीज़ों की जो स्टडी करते हैं, प्लांट्स एनिमल जो भी लिविंग स्टडी करिए, उस चीज़ को आसान करने के लिए नंबर ऑफ साइंटिस्ट इस्टेब्लिश किया है प्रोसीजर्स क्या है, मतलब कि प्रोसीजर मतलब कि उन्होंने क्या किया, कार्य कैसे करने के लिए उन्होंने क्या है कि प्रोसीजर्स लगाए, जिससे असाइन यानी कि जो चीज़ एक्सेप्ट की जाए एज साइंटिफिक नेम, ठीक है। तो वो कहा गया यहाँ पे इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द स्टडी नंबर ऑफ साइंटिस्ट हैव एस्टैब्लिश्ड प्रोसीजर टू असाइन अ साइंटिफिक नेम टू ईच नॉन ऑर्गेनिज्म, हर ऑर्गेनिज्म जो जाने जाने वाले ऑर्गेनिज्म है उसका साइंटिफिक नेम क्या क्या रखा जाए, असाइन यानी कि उस चीज़ को फिक्स कर दिया जाए। दिस इज एक्सेप्टेबल टू बायोलॉजिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे दुनिया में जो ये एक्सेप्टेड है, सभी बायोलॉजिस्ट को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ये एक्सेप्टेबल हो, ठीक है, सभी के लिए हो। फॉर प्लांट्स के लिए साइंटिफिक नेम जो है बेस्ड ऑन अग्रीड प्रिंसिपल, कुछ प्रिंसिपल और क्राइटेरिया पे होगा, विच आर प्रोवाइडेड इन इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नॉमेनक्लेचर ICBN, देखो इंपॉर्टेंट है ICBN, यहाँ पे देखो ICBN, ये अच्छे से पढ़ लो, ICBN मतलब क्या होता है, ICBN का मीन्स यहाँ पे इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नॉमेनक्लेचर, इसमें ये दे रखा है कि देखो ICBN जो है ये क्या करेगा कि ये प्रिंसिपल्स और क्राइटेरिया जो है इसके द्वारा अग्रीड, देखो बेस्ड ऑन अग्रीड प्रिंसिपल, सिद्धांतों के हिसाब से जो ICBN है वो प्लांट्स के नाम रखेगा, ठीक है। साइंटिस्ट जो है इसके अंदर स्कूल के अंदर क्या करेंगे, प्लांट्स के नाम रखेंगे। क्यों मैं आज आप ये भी पूछेंगे कि हाउ आर एनिमल्स नेम, एनिमल्स के क्या नाम रखेंगे, एनिमल टैक्सोनॉमिस्ट, देखो टैक्सोनॉमिस्ट यानी होता है कि वर्गीकरण करने वाले, जो एनिमल्स को वर्गीकरण करने वाले, देखो टैक्सोनॉमिस्ट मतलब होता है वर्गीकरण करने वाला, जो वर्गीकरण करने वाला एनिमल्स का जो वर्गीकरण करने वाला है वो ये सब चीज़ें डिसाइड करेगा। इवॉल्व ये तब हैव इवॉल्व इंटरनेशनल कोड फॉर बायोलॉजी जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर ICZN यानी इसे आप जेड बोलते हो, जी बोलते हैं। ICZN जो है इससे इवॉल्व होंगे एनिमल्स के नेम, ठीक है। एनिमल्स को कैटेगराइज किया जाएगा, उनका नाम इसमें रखा जाएगा, कहाँ से रखा जाएगा, ICZN। द साइंटिफिक नेम इंश्योर डेट, जो भी साइंटिफिक नेम सुनिश्चित किया गया डेट ईच ऑर्गेनिज्म हैज ओनली वन नेम, उनका एक नेम रखा जाएगा। डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म शुड एनेबल द पीपल इन एनी पार्ट ऑफ द, और जो भी उस एनिमल के बारे में डिस्क्रिप्शन होगा, उसका जो नेम होगा वो पूरी दुनिया में लागू होगा, सबको वो उसी नाम को एक पर्टिकुलर नेम रखा जाएगा। टू अराइव एट द सेम नेम, उसी नाम से होगा। डिस्क्रिप्शन जो होगी, देखो करना, डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म शुड एनेबल द पीपल, जो लोगों को उस एबल बनाएंगे इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के हर जगह अराइव एट द सेम नेम से ही होगा। दे ऑल्सो इंश्योर, ने भी सुनिश्चित किया कि जो नेम होगा वो हैज़ नॉट बीन यूज फॉर एनी अदर नॉन ऑर्गेनिज्म, जो नाम रखा जाएगा किसी भी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का वो नाम दोहराया नहीं जाएगा, ठीक है, वो नाम किसी और का नहीं रखा जाएगा। अब क्या है, बायोलॉजिस्ट को यहाँ पे है
बायोलॉजिस्ट फॉलो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स, उन्होंने ऐसे प्रिंसिपल्स ऐसे सिद्धांत बनाए जो टू प्रोवाइड करे साइंटिफिक नेम्स टू नॉन ऑर्गेनिजम्स को, ठीक है। ऐसे सिद्धांत बनाए गए हैं जिस वजह से हम जो है ऑर्गेनिजम्स है उसका नाम डिसाइड करें, ठीक है। एक्सेप्ट किया जाए, पूरी दुनिया में एक्सेप्ट किया जाए, मतलब कि हम ऐसे भी नहीं रख सकते कि हमने आपसे कहा कि आपको ये करना है, ठीक है। आप जबरदस्ती वो चीज़ नहीं करोगे, उसके लिए क्या होगा कि आप सब की क्या होगा कि उस चीज़ को करने के लिए, लागू करने के लिए पूरे सपोर्ट होना चाहिए, वो तो था ही। ICBN है, ICZN, ठीक है। इनमें ये लोग नेम्स बताएंगे, नॉमेनक्लेचर जो भी रखेंगे प्लांट्स और एनिमल्स का, ठीक है। और इसमें ये है कि ये क्या करे, जो ऐसा नाम रखा जाए जो पूरे वर्ल्ड में यूनिवर्सली यानी पूरे विश्व में एक्सेप्ट किया जाए, ठीक है। तो ईच नेम जो है 2 कंपोनेंट्स होंगे, देखो ना, ईच नेम हैज़ 2 कंपोनेंट्स। पहला जो है जेनरिक नेम एंड दूसरा क्या होगा, स्पेसिफिक नेम, स्पेसिफिक एपिथेट होगा, ठीक है। और देखो, जैसे कि मेरा नाम है व्याख्या कुशवाहा, ठीक है। मेरा जो नेम है व्याख्या और कुशवाहा, देखो 2 वर्ड से मिला। जैसे तुम्हारा नाम होगा बच्चों, आप लोग आपका नाम होगा, 2 वर्ड से मिलके बना, वैसे ही अगर किसी प्लांट और एनिमल का है वो भी 2 वर्ड से मिलके बना हुआ। देखो जैसे मेरा नाम व्याख्या है तो वो जेनरिक नेम हो गया और स्पेसिफिक एपिथेट कुशवाहा, ठीक है। ये हम लोग को ये, ठीक है। दिस सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग अ नेम विथ 2 कंपोनेंट्स, 2 कंपोनेंट्स होंगे, इसी कंपोनेंट को कॉल्ड बायनोमियल नॉमेनक्लेचर। देखो बायनोमियल नॉमेनक्लेचर को अपन जानो ही क्या है। देखो जो बायनोमियल है और नॉमेनक्लेचर, देखो नॉमेनक्लेचर का मतलब मैंने बताया नामकरण करना, किसी को नाम देना, और बायनोमियल मतलब होता है, देखो बाय मीन्स होता है 2, बाय मीन्स क्या होता है 2, ठीक है। और नोमियल मतलब नेम, और नॉमेनक्लेचर नामकरण करना, ठीक है। आप इसे समझ जाओ कि डायनोमियल नॉमेनक्लेचर का ये है, तो ये क्या करेगा, ये सिस्टम क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा हमको नेम, 2 कंपोनेंट्स होंगे, ठीक है। दिस नेमिंग सिस्टम जो था कार्लोस लाइनस ने दिया था, इज बीइंग प्रैक्टिस्ड बाय बायोलॉजिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड, और सभी बायोलॉजिस्ट के द्वारा जो दुनिया में वो लागू हुआ, यही चीज़ पूरी दुनिया में हुई। किसने इनाम दिया था, कार्लोस लाइनस ने ये सिस्टम दिया था, बायनोमियल नॉमेनक्लेचर, ठीक है। दिस नेमिंग सिस्टम यूजिंग अ 2 वर्ड फॉर्मेट वॉज फाउंड कन्वेनियंट। इससे क्या होगा कि जो वर्ड जो आएगा, 2 वर्ड जो होगा, ये हमें कन्वेनियंट यानी कि हमें ईजी बना देगा। यहाँ देखो, यहाँ ये हमें ईजी बना देगा जानने में, ठीक है। लेट अस मेक द एग्जाम्पल ऑफ मैंगो, हम मैंगो का एग्जाम्पल लेते हैं टू अंडरस्टैंड द वे ऑफ प्रोवाइडिंग साइंटिफिक नेम्स प्रोवाइड करने के लिए। ये देखा ना, साइंटिफिक नेम कैसे बेटर है, ठीक है। द साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो रिटन एज मैंगीफेरा इंडिका, देखो यहाँ लिखा हुआ है मैंगीफेरा इंडिका, देखो यहाँ लिखा मैंगीफेरा इंडिका। लेट अस सी हाउ इट इज बायनोमियल नेम, देखते हैं इसका बायनोमियल नॉमेनक्लेचर जो है, बायनोमियल नेम कैसे रखे। इन दिस नेम मैंगीफेरा रिप्रेजेंट करता है जीनस को, और इंडिका जो है पर्टिकुलर जो स्पीशीज को करता है, जिसको स्पेसिफिक एपिथेट कहते हैं। अदर यूनिवर्सल रूल जो नॉमेनक्लेचर को नीचे दे रखा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये आप याद रखना, देखा बहुत मज़ेदार है और इम्पॉर्टेंट। देखो बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन होंगे, रिटन इन इटैलिक्स मतलब क्या होता है, टेढ़ा टेढ़ा, ठीक है। दे आर लैटिनाइज्ड और डेराइव्ड फ्रॉम लैटिन इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन। देखो इसको क्या है कि जो भी बायनोमियल नेम, बायोलॉजिकल नेम जो होगा, वो लैटिन भाषा जो है लैटिन होगी, और वो इटैलिक्स में लिखा जाएगा। इटैलिक्स मतलब होता है लेटा लेटा। देखो मैं कोशिश करती हूँ लिख के दिखाती हूँ, जैसे कि कोई वर्ड है उसको इटैलिक्स में कैसे लिखते हैं, वो ऐसे है ना, ऐसे टेढ़ा टेढ़ा। एक मिनट फिर से कैसे लिखते हैं, देखो हम बताते हैं। इटैलिक्स तो जानते हो ना, टेढ़ा टेढ़ा, ऐसे ऐसे टेढ़ा टेढ़ा, थोड़ा टेढ़ा टेढ़ा ऐसा होता है, वो इसमें लिख नहीं पा रहे, आप जान लो टेढ़ा टेढ़ा होता है। अब कहा गया है कि लैटिन में होगा, और सेकंड चीज़ क्या था, फर्स्ट वर्ड जो होगा बायोलॉजिकल नेम वो रिप्रेजेंट द जीनस, जो पहला नेम, जैसे मेरा नाम व्याख्या कुशवाहा है, मैंगीफेरा इंडिका से कंपेयर करो, मैंगीफेरा यानी उसको कंपेयर करो मैंगीफेरा और व्याख्या, ठीक है। ये क्या है, जीनस है, मेरा नाम जीनस, ठीक है। और सेकेंड कंपोनेंट डिनोट्स करेगा स्पेसिफिक एपिथेट, जो सेकेंड नाम यानी मेरा कुशवाहा, जैसे आपका नाम हुआ कुछ शर्मा,
वर्मा या कुछ होगा, और आगे का नाम जो भी आपका होगा, जो जो सर नेम आपका स्पेसिफिक एपिटेट होगा, जैसे कि मैंगी फेरा इंडिका, इंडिका जो है स्पेसिफिक एपिटेट है। बोथ द वर्ड्स इन द बायोलॉजिकल नेम देन व्हेन रिटन, जब इसको नाम लिखा जाएगा उनको सेपरेटली अंडरलाइन किया जाएगा और प्रिंटेड में इटैलिक्स में लिखा जाएगा लैटिन ओरिजिन। देखो इसमें कहा गया जैसे कि कोई भी आपके कंप्यूटर में या छपा जाएगा, पब्लिश किया जाएगा किसी बुक में, तो टेढ़ा लिखा जाएगा, टेढ़ा टेढ़ा। देखो यहाँ पे मैंगी फेरा इंडिका, यहाँ पे आप देखो मैंगी फेरा इंडिका जो है टेढ़ा टेढ़ा लिखा है इटैलिक्स में, ठीक है। टेढ़ा टेढ़ा मतलब टेढ़ा यानी कैसे लेटे लेटे, ऐसे ऐसे टेढ़ा टेढ़ा, ये टेढ़ा टेढ़ा होता है, ठीक है। और अब कहा गया है अगर उसको कहीं लिखा जाएगा स्पेसिफिक एपिटेट स्टार्ट्स विथ अ स्मॉल लेटर, देखो कहा हाँ सॉरी, यहाँ पे क्या लिखा है कि अंडरलाइन होगा, सेपरेटली अंडरलाइन होगा। देखो मैं दिखाती हूँ, कहाँ गया, यहाँ आपको कहीं दिखाते हैं, देखो मैंगी फेरा लिख, कोशिश करते लिखने की, यहाँ पे टेढ़ा टेढ़ा लिखना है, ठीक है। जब कहीं पब्लिश होगा, सॉरी हम ये कह रहे हैं कि जहाँ पे अगर बुक में पब्लिश है कंप्यूटर स्क्रीन में आपके, तो वो चीज़ इटैलिक यानी टेढ़ी लिखी जाएगी। अगर आप उसका नाम अपने अपने हाथों से बुक में लिख रहे हैं, कॉपी में लिख रहे हैं, तो वो कैसे लिखा जाएगा, वो ऐसे लिखा क्या जाएगा, उसमें क्या करेंगे कि जो एक नेम है, जैसे जो ये है, ये वाला जो नेम आप इसे एज्यूम करो यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे अच्छे से लिखे नहीं है, मैंने गंदा गंदा लगे थोड़ा। यहाँ पे जो नाम होगा, मान लो मैंगी फेरा है, जो पर्टिकुलर जो नाम मैंगी फेरा, उसके नीचे अंडरलाइन होगा। अब यहाँ लिखो इंडिका, इंडिका के नीचे यहाँ पे स्पेस हल्का सा सेपरेटली अंडरलाइन होगा, कॉपी में लिखोगे, ठीक है। समझ रहे हो नहीं बात क्या कह रहे हैं हम, तो हम यहाँ लिख के दिखाते हैं, कोशिश करेंगे। इसके नीचे अंडरलाइन होगा, ठीक है। अब सेपरेटली लिखेंगे हम लोग, ये है इंडिका, ठीक है। इसके नीचे अंडरलाइन होगा, अलग अलग अंडरलाइन होगा, ये ऐसे नहीं कि जैसे तुमने यहाँ पे लिखा मैंगी, जैसे तुमने यहाँ पे लिखा मैंगी फेरा लिखा और फिर इंडिका लिखा, तो दोनों के नीचे ऐसे अंडरलाइन नहीं होगा, ऐसे अंडरलाइन होगा, ठीक है। समझ रहे हो ये क्या कह रहे हैं हम। द फर्स्ट वर्ड जो होगा वो हमें जीनस को बताएगा, और जो दूसरा वर्ड होगा वो स्पेसिफिक एपिटेट होगा, जो कि स्मॉल लेटर से होगा। देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है, देखो यहाँ पे क्या मैंगी फेरा इंडिका, देखो मैंगी फेरा इंडिका, देखो पहला जो लेटर जो मैंगी फेरा यानी कि जो जीनस है उसका वो कैपिटल होगा, दूसरा जो स्मॉल होगा। नेम ऑफ द ऑथर अपीयर्स आफ्टर द स्पेसिफिक एपिटेट, देखो यहाँ पे कहा गया कि जब स्पेसिफिक एपिटेट लिखेंगे उसके बाद जो होगा, जो ऑथर का नाम लिखा जाएगा उनके सम्मान में, बायोलॉजिकल नेम यानी रिटन इन द एब्रिवेट, एब्रिवेट यानी कि जैसे कि हम कहते हैं ना, अभी ICBN हमने क्या पढ़ा, ICBN, ये क्या है कि स्मॉल फॉर्म है, किसी भी पर्टिकुलर सेंटेंस का स्मॉल फॉर्म है, ठीक है। वैसे इसे एब्रिवेट कहते हैं, एब्रिवेट करके लिखेंगे। वैसे क्या लिखें, लाइनियस है तो उसका यहाँ पे लेन लिखा गया है। सिंस इट इज़ नियरली इम्पॉसिबल टू स्टडी ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, की स्टडी करना बहुत टफ है, इट इज़ नेसेसरी टू डिवाइस सम मीन्स टू मेक दिस पॉसिबल, हमें कुछ कोशिश करनी पड़ेगी कि सभी का नाम रखना, पर्टिकुलर का नाम रखना, और सबको ये इम्पॉसिबल है क्योंकि इतने मिलियन में लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, सबका आप नाम कैसे रख सकते हो, मिलियन में है, ठीक है। और सबका नाम देखो रखा तो जाएगा, बट कैसे रखा जाएगा, उसके लिए क्या है कोशिश, यहाँ पे एक डिवाइस क्या है, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन है बहुत अच्छी, इस प्रोसेस के द्वारा हम हर किसी का नाम अच्छे से रख पाएंगे। क्लासिफिकेशन द प्रोसेस, यहाँ देखो सॉरी classification is the process by which देखो क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच एनीथिंग इज ग्रुप्ड, किसी को भी ग्रुप करने की प्रोसेस होती है इफ इनटू कन्वीनियंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन सम इजली ऑब्जर्वेशंस। ये लाइन देखो यहाँ तक आपको पढ़ना पड़ेगा, फिर से देखो यहाँ से क्लासिफिकेशन से लेके यहाँ तक, ठीक है, आपको पढ़ना होगा। क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच एनीथिंग इन ग्रुप, किसी चीज़ को ग्रुप करने की, ग्रुप में यानी कि समूह को रखने की, इनटू कन्वीनियंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन सम इजीली ऑब्जर्वेबल करेक्टर, कुछ ऑब्जर्वेबल करेक्टर्स है उनको करेक्ट क्लासिफिकेशन करने की। देखो क्लासिफिकेशन मतलब होता है ग्रुप करना। ग्रुप कैसे ग्रुप करना, कुछ उनमें सिमिलरिटीज, जैसे मान लो आपके पास थोड़ा अजीब सा एग्जाम्पल होगा, बट देखो आपके पास एक है डॉम्स के स्केच हैं, और एक
कैमल के स्केच हैं और आपसे कहा गया कि पिंक कलर के स्केच एक जगह रखो, ब्लू के अलग रखो, तो आप क्या करेंगे, पिंक कलर के स्केच को डॉम्स के, कैमलिन के, उनको अलग रखेंगे और जो ब्लू कलर का स्केच होगा उसको अलग रखेंगे। तो इसमें ये है कि हमने देखा कि ये दोनों पिंक कलर के हैं, ठीक है, उनका नाम रख देंगे, ये पिंक कलर का स्केच, इसे ग्रुप करना है। फिर सपोज एग्जाम्पल आपको बताते हैं, जैसे कि मान लो कि हम एक पूरे जैसे कि मान लो कि आपके मोहल्ले में 50 लोग हैं, उसमें से आपसे कहा जाए कि जो बच्चे हैं उनको अलग करो, जो छोटे 10 साल के बच्चे उनको अलग करो, और जो 25 साल के हैं, 25 साल तक यानी कि जो थोड़े मतलब जो एडल्ट हैं 25 साल के उनको अलग करो, और जो बहुत ज़्यादा ओल्ड है उनको अलग करो। तो तुम क्या करोगे, उन जो 100 लोगों की कम्युनिटी होगी उसमें आप जो छोटे बच्चे हैं 10 साल तक के उनको अलग रखोगे, उनको अलग कम्युनिटी बनाओगे और जो 25 साल के जो एडल्ट हैं, जो हमारी यूथ है उसको अलग रखोगे, और जो कि हमारी जो ओल्ड हो चुकी है उनको जनरेशन अलग रखोगे, ठीक है। ये क्या है, ग्रुपिंग करना। 100 लोग वैसे ही जितने भी नेम उनको ग्रुप करना ऑन द बेसिस, बहुत सारे बेसिस हो सकते हैं। अब यहाँ देखो, इनटू कन्वीनियंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन सम ऑब्जर्वर कैरेक्टर्स होंगे। देखो फॉर एग्जाम्पल वी इजिली रिकॉग्नाइज ग्रुप सच एज प्लांट्स और एनिमल्स के हम ग्रुप से डॉग्स, कैट्स और इंसेक्ट्स के ग्रुप देखते हैं। मूवमेंट वी यूज एनी ऑफ दीज टर्म्स, हम क्या करेंगे कि वी एसोसिएट सर्टेन करेक्टर्स विद द ऑर्गेनिज्म इन दैट ग्रुप। हम क्या करेंगे कि हम सर्टेन करेक्टर्स को लेके क्या करेंगे, ऑर्गेनिजम्स के साथ इन डेट ग्रुप में रखेंगे, ठीक है। जो जिनका करेक्टरिस्टिक सेम होंगे उनको एक ग्रुप में रखेंगे। जैसे मान लो आपको जैसे हम बताते हैं, देखो कैट्स हैं, डॉग है, ह्यूमन बींग है, और एलिफेंट है, ठीक है। ये ठीक एलिफेंट, ठीक है। और प्लांट में आप ले लो, रोज़ प्लांट ले लो, लिली का ले लो, और वीट का ले लो, ठीक है। अब आपसे कहा गया है कि दो ग्रुप बनाओ इसके, तो आप लोग क्या करोगे, जो लिली है, रोज़ है और वीट है, उनको एक जगह एक ग्रुप में रखोगे, और जो कैट, डॉग, ह्यूमन बींग्स, एलिफेंट, चिंपैंजी, उनको एक ग्रुप में रखोगे, ठीक है। इससे क्या है, इनके करेक्टरिस्टिक देख के हम लोग ने क्या करा, इनको अलग अलग किया। देखो हमने देखा कि जो डॉग, कैट, ये सब है, इनके पास एक पर्टिकुलर एक स्ट्रक्चर है, जिसमें जो आपकी किडनी, लंग्स, ठीक है, ये सब करेक्टरिस्टिक देख के हमने उसको प्लांट जो उसको अलग रखा। और जिनके पास लंग्स ये सब नहीं था, जिनके जो ग्रीन कलर के दिख रहे थे, ठीक है, उनको अलग रखा। तो हमने ये करेक्ट ऐसे दिमाग लगाया कि ये करेक्टरिस्टिक्स हैं तो इसको अलग रखते हैं, ठीक है। तो ऐसे क्या कि दो ग्रुप बन गए, प्लांट्स, उसको नाम प्लांट्स दिया गया, उसको एनिमल दिया गया, ठीक है। सॉरी। और कहाँ थे हम लोग, वॉट इमेजिन डू यू, देखो यहाँ देखो, वॉट इमेजिन डू यू, आप क्या सोचते हैं व्हेन यू थिंक अ डॉग, जब आप डॉग के बारे में सोचते हैं तो आप अवेली यही सोचते हैं कि डॉग्स जो हैं, डॉग हैं, कैट अलग होती है, डॉग, आप डॉग की इमेज लेंगे ना, कि आप जब से कहा गया डॉग, आपसे कहा गया कि वहाँ एक डॉगी दिखा, तो आपके दिमाग में एकदम से इमेज किसी आएगी, डॉग की आएगी, कैट की तो नहीं आएगी, नहीं, क्योंकि उनमें कुछ डिफरेंस होगा तभी तो आप डॉग की इमेज लोगे, वैसे सिमिलर। नाउ इफ वी एवर थिंक ऑफ एल्सेशियन क्या होती है, ये डॉग की प्रजाति होगी। ये एल्सेशियंस होते हैं, बहुत ही वफादार कुत्ते होते हैं, जो पुलिस, आर्मी में लाए जाते हैं, जो कि गाइड करते हैं, मतलब सिर्फ गार्ड के, मतलब कि प्रोटेक्ट करते हैं, उनको लिया जाता है, उनको आर्मी की ट्रेनिंग भी दी जाती है, आपको पता है, आर्मी की ट्रेनिंग जाती है, डॉग्स को पता है बहुत पाला जाता है। और जब डॉग्स मर जाते हैं, जो आर्मी में होते हैं, डॉग्स मर जाते हैं, तो उनको ना शहीद का दर्जा भी दिया जाता है, जो एसेशियंस डॉग होते हैं। वी नो डैट वी आर टेकिंग अबाउट, हम लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं। सिमिलरली सपोज वी वर टू से मैमल्स, हम अगर मैमल्स की बात करें, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, उन एनिमल्स को लेंगे जिनके पास एक्स्ट्रा ईयर्स होंगे, बॉडी में हेयर होंगे, उसी टाइप के लेंगे। और उसी प्रकार अगर वी प्लांट्स की बात करें तो हम लोग किसको लेंगे, यहाँ पे कहाँ गया, अगर प्लांट्स की बात करें, इफ़ वी ट्राई टॉक अबाउट इट, हम वीट के बारे में सोचेंगे, द पिक्चर इन विच ऑफ अ माइंड में किसकी आएगी, वीट प्लांट की आएगी, क्योंकि उनका स्ट्रक्चर, फिजिकल स्ट्रक्चर देखिए, केमिस्ट्री काफ़ी डिफरेंस है, तभी तो उनको हमने ग्रुप किया, ठीक है। नॉट ऑफ राइस, हम राइस की नहीं आएगी, राइस और वीट में डिफरेंस होगा, अपने वीट के बारे में, क्योंकि उनमें डिफरेंस है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें है, उसमें नहीं है, ठीक है। और एज ए प्लांट के बारे में सोचेंगे, ठीक है। हैंड ऑल द डॉग्स, कैट्स, मैमल्स, वीट, राइस, प्लांट्स, एनिमल्स एक्सेप्ट जो क्या है कन्वेंटली कैटेगराइज करेंगे उसको स्टडी के लिए, ठीक है।
और स्टडी के ऑर्गेनिज्म के लोगों को कैटेगरीज किया गया। तो साइंटिफिक टर्म जो है इनको यूज़, जो साइंटिफिक टर्म देंगे, जो कैटेगरीज करेंगे, उनको टैक्सा कहा गया। देखो टैक्सा जैसे वर्ड समझ के इतना सर में दर्द लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। टैक्सा का मतलब होता है कैटेगरीज। देखो अभी थोड़ा सा समझ में नहीं आएगा टैक्सा का मतलब क्या होता है, आपको बताएंगे। कैटेगरीज जैसे कि हम क्या, कैटेगरीज को ही टैक्सा कहते हैं। कैटेगरीज जो होती हैं उसको टैक्सा कहते हैं। जैसे कि किंगडम, फाइलम, स्पेसी, जीनस, ये सब क्या टैक्सा है। हैंस यू मस्ट रिकॉग्नाइज टैक्सा कैन इंडिकेट कैटेगरीज। कैटेगरीज बता है डिफरेंट लेवल्स पे। प्लांट्स ऑल्सो फॉर्म अ टैक्सा। प्लांट को ही टैक्सा कहेंगे। प्लांट है वो कैटेगरी है, एक कैटेगरी है प्लांट, एक कैटेगरी है तो उसको टैक्सा कहेंगे। बीट जो है वो भी टैक्सा है। उसी प्रकार एनिमल्स, प्लांट्स, डॉग्स, ये सब टैक्सा है। बट यू नो डेट अ डॉग इज मैमल। डॉग इज अ मैमल। जितने भी मैमल्स है वो एनिमल्स है। देयरफॉर एनिमल्स, मैमल्स एंड डॉग टैक्सा एट डिफरेंट, ठीक है। और यहाँ देखो कि हैंस बेस्ड ऑन करेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हम क्लासीफाई करेंगे, डिफरेंट टैक्सा में रखा गया। टैक्सा का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि कैटेगरीज होती हैं, जैसे कि किंगडम, फाइलम, ये सब कैटेगरीज हैं। हाँ देखो यहाँ पे एनिमल, डॉग्स, टैक्सा है डिफरेंट को बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हम क्लासिफाइड करेंगे डिफरेंट टैक्सा में। टैक्सा यानी डिफरेंट कैटेगरीज में, किंगडम, फाइलम, इन सबको करेंगे। इस प्रोसेस को जो होता है ना टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी होता है किसी वर्गीकरण करना। हमने अभी क्या बताया कि 100 लोगों की देखो 100 लोग हैं, एक ग्रुप है, 100 लोग हैं। हमने क्या किया उसको कैटेगराइज किया। जो बच्चे उनको अलग रखा, जो बूढ़े उनको अलग रखा, जो एडल्ट है उनको रखा। तो हमने जो किया, ठीक है, हमने कहा कि ये जो स्टूडेंट्स, सॉरी स्टूडेंट क्या मतलब कि जो चिल्ड्रन है अंडर 10 की जाए, ये क्या है टैक्सा। देखो जो अंडर 10 है, अंडर 10 जो हमने बताया कि कैटेगरी क्या है, अंडर 10 की कैटेगरी, अंडर 10 एज की कैटेगरी है, उसकी कैटेगरी के अंदर हम लोग किसको रखेंगे, 10 साल के बच्चों को रखें। तो ये जो चीज़ें टैक्सा है। और जो हमने कहा कि एडल्ट है, जो यूथ है, उसमें हम लोग क्या रखेंगे, उसको उसमें हम लोग जो एडल्ट है वो रखेंगे। जो एडल्ट जो वर्ड है, जो कैटेगरी है, इसको टैक्सा कहेंगे। जो ओल्ड है उसको टैक्सा कहेंगे। और जो वर्गीकरण की जो प्रोसेस हुई, हमने 100 लोगों को विभाजित किया उनके एज के अकॉर्डिंग, तो इसी को क्या कहेंगे, टैक्सोनॉमी कहेंगे, ठीक है। इसको टैक्सोनॉमी कहेंगे। एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर अलॉन्ग विद द स्ट्रक्चर ऑफ सेल। देखो हम लोग अब हम यहाँ पे हम पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें तो हम इंटरनल एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देखेंगे। सेल का स्ट्रक्चर देखेंगे कि सेल में किसमें सेल वॉल है, कैसा है, प्रोकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक है, बहुत सारे बेसिक अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ सेल देखेंगे, उस हिसाब से हम लोग करेंगे। डेवलपमेंट प्रोसेस एंड इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन जो है ऑर्गेनिज्म के एसेंशियल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी हम लोग रखेंगे, जिस वजह से अनफॉर्म द बेसिस ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक स्टडी। देखो ये जो प्रोसेस होंगी हम लोग देखेंगे, डेवलपमेंट सेल का देखेंगे, और हम लोग देखेंगे इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन को। इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन मतलब ये होता है कि हम लोग का उत्पत्ति कहाँ से, जैसे हम लोग की उत्पत्ति चिंपैंजी से हुई है, और लिजार्ड की, डायनासोर जैसे कोई कैटेगरी से, तो कैसे पूर्वज उसके हुए हैं, ठीक है, इसको कहते हैं। ये सब चीज़ों की वजह से हम लोग क्या करेंगे, जो मॉडर्न टेक्सोनॉमिक स्टडीज़ है उसका आधार बनाएंगे। हैंस कैरेक्टराइजेशन यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से उनको उनकी कैरेक्टरिस्टिक देने की ये इसकी है। आइडेंटिफिकेशन यानी उनको पहचानना, किसी की डॉग और कैट अलग है कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या आइडेंटिफाई करके हम लोग पहचानेंगे क्या कैटेगरी से लग रहे हैं, वो क्लासीफाई करेंगे, क्लासिफाई इनको बांटेंगे अलग अलग कैटेगरीज में। एंड नॉमेनक्लेचर नाम देंगे। ये जितनी प्रोसेस होती हैं ये टैक्सोनॉमी ही कहलाती है। टैक्सोनॉमी में हम लोग सब करते हैं, ठीक है। ये टैक्सोनॉमी का आधार है। टैक्सोनॉमी इज नॉट समथिंग न्यू, कोई नई चीज़ नहीं है कि वर्गीकरण करना कोई नई चीज़ नहीं। ह्यूमन बीइंग हमेशा से क्या रहा है, इंटरेस्ट रहा है जानने के लिए बहुत नई नई चीज़ों के बारे में। काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म पर्टिकुलरली विद रेफरेंस टू देयर ओन यूज़, अपने ओन यूज़ में भी। देखो इन अर्ली डेज जो जब ये संसार की उत्पत्ति होती है, जब ह्यूमन बींग्स का इवोल्यूशन हुआ, ह्यूमन बींग्स जिनको होमो सैपियंस होते हैं, जो उनके पूर्वजों से जो हुआ, ठीक है, वो जो इवोल्यूशन हुआ, ये जो है पर्टिकुलर डिफरेंस इन अर्लियर डेज ह्यूमन बींग्स नीडेड टू फाइंड सोर्सेस। उसको क्या था, सोर्सेस फाइंड किए उन्होंने, ठीक है। जैसे खाना, फूड, क्लॉथिंग, शेल्टर। हम लोग यार लाइन में कंफ्यूज मत होना, ये वाली लाइन में देखो ह्यूमन बींग्स, ठीक है, ह्यूमन बींग्स वाज फाउंड एंड शेल्टर, ठीक है। एंड अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन वर बेस्ड ऑन द यूजेस ऑफ शेल्टर। क्लासिफिकेशन जो था
पहले जो चीज़ों का क्लासिफिकेशन जो ह्यूमन बींग्स ने किया था वो किसके अकॉर्डिंग किया था, ये सब चीज़ों के अपने यूज़ से होते हैं। उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये देखो, इन्होंने देखा होगा कि ये जो खाने की चीज़ें जैसे कि एनिमल, ठीक है, इनको रखा कि एनिमल है खाने के लिए, थोड़ा ऐसा जो वो पहले से इंसानों में ऐसा था। देखो ह्यूमन बींग्स वर सिंस लॉन्ग नॉट ओनली इंटरेस्टेड इन नोइंग, देखो हमेशा से जो ह्यूमन बींग्स रहा है, जो ह्यूमन बींग्स होमो सैपियंस है, वो हमेशा जानने के लिए उत्सुक रहे हैं अबाउट डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन डाइवर्सिटीज़ के बारे में, बट ऑल्सो द रिलेशंस अमंग देम, उसमें जो रिलेशनशिप्स हैं, मतलब ये कैसे एक जान किसी भी चीज़ का किससे क्या रिलेशनशिप है, समझ रहे हो ना, किससे क्या संबंध है, जैसे से वो उसी से डाइवर्सिटी जो स्पीशीज है उसकी, ठीक है, उसको जानने के लिए हमें सब कहा गया है कि द ब्रांच ऑफ स्टडी वॉज रिफर टू एज सिस्टमेटिक्स। सिस्टमेटिक्स का मतलब यहाँ पे क्या है, सिस्टमेटिक्स मतलब ये होता है कि जो भी काइंड ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें कितने सारे वैरायटी के हैं, ठीक है, उनमें क्या रिलेशनशिप्स हैं, ठीक है, ये जो स्टडी करना कि एक ऑर्गेनिज्म की दूसरे ऑर्गेनिज्म से क्या रिलेशनशिप्स हैं, इसको स्टडी करने को ही सिस्टमैटिक्स कहते हैं। द वर्ड सिस्टमैटिक्स डेराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड से ही ये आता है, सिस्टमा, ठीक है, सिस्टम एक लैटिन वर्ड है, उसी से सिस्टमैटिक्स आया है, जिसका मतलब होता है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स। लाइनियस जो थे वो सिस्टमा नेचुरी कहते थे, एज द टाइटल ऑफ हिज पब्लिकेशन में उन्होंने क्या, द स्कोप ऑफ सिस्टमैटिक्स वॉज लेटर इन लार्ज बढ़ गया, इसी चीज़ को बढ़ा दिया गया, आइडेंटिफिकेशन किया गया, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन सिस्टमैटिक्स टेक्स इनटू अकाउंट इवोल्यूशनरी रिलेशंस बिटवीन ऑर्गेनिजम्स में सिस्टमैटिक्स का बहुत यूज़ किया गया, जैसे इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स जो है बिटवीन ऑर्गेनिजम्स उसे लिए गए, ठीक है। सिस्टमैटिक्स का मतलब यहाँ पे देखो आप बस इतना समझो कि सिस्टमैटिक्स का मतलब होता है कि जो ऑर्गेनिजम्स का दूसरे ऑर्गेनिज्म जो रिलेशनशिप्स हैं, मतलब कि क्या सिमिलरिटीज़ हैं, उसके हिसाब से उनको एक ग्रुप में रखा, यही मतलब होता है सिस्टमैटिक्स का। पता नहीं बहुत सारी चीज़ में लोग समझ नहीं होते सिस्टमैटिक्स मतलब होता क्या है, ठीक है। लैटिन वर्ड क्या, इसका लैटिन वर्ड सिस्टमा होता है, इसका मतलब यही होता है, क्या मतलब होता है कि डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड देयर डाइवर्सिटी, इनकी वैरायटी के जो है, ठीक है, बट ऑल्सो में जो रिलेशनशिप है। मान लो हम चलो एग्जाम्पल से आपको समझा देते हैं सिस्टमैटिक्स क्या होता है। देखो मान लो डॉग है, कैट है और वीट, देखो डॉग है, कैट है, वीट है और राइस है, ठीक है, या देखो हमने चलो और अच्छे से ले लेते हैं, डॉग्स, कैट और लायन ले लेते हैं और टाइगर ले लेते हैं। अब हमसे कहा गया कि इनमें से ऑड को हटाओ, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, डॉग जो है उसको हटा देंगे। क्यों हमने हटाया, क्योंकि जो कैट्स हैं टाइगर है, वो जो कैट्स होती हैं वो टाइगर जैसे होती, थोड़ी सी, ठीक है, थोड़ी सिमिलर कैटेगरी थी, इसलिए कैट्स टाइगर को थोड़े एक कैटेगरी में रखेंगे, लायंस कैटेगरी में रखेंगे और डॉग्स को हटा देंगे। थोड़ी जो रिलेशनशिप्स होते हैं जिस वजह से सिमिलरिटी से रहते हैं, सिस्टमैटिक्स हो जाते हैं, ठीक है। तो आगे जो है टेक्सोनॉमी कैटेगरी ये हम लोग कल के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। ओके, तो कोई भी डाउट हो तो आप लोग मुझसे पूछ लीजिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, मुझे अच्छा लगेगा। और अगर और आपको इंटरेस्टिंग और इंजॉइंग अच्छे से मज़ेदार वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, इससे सारी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको मिल सके। ओके, बाय बाय, सी यू, हैव अ गुड डे।